स्वामी, मैं आपकी किताब में पढ़ रहा था, एक आपने लिखा है चैप्टर आर्किटेक्ट्स ऑफ डेस्टिनी। स्वामी, लोग अक्सर कहते हैं, एक ईडियम के लिए कहावत है कि दो तरह की कहावत है, पैराडॉक्स कह सकते हैं। एक कि हम हमारी किस्मत खुद लिखते हैं, और एक होता है कि किस्मत ऊपर वाला लिखता है। तो आप इसको, व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट स्वामी? दोनों सही है। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। उसके पीछे रहस्य यह है कि आप पुरुषार्थ करें, श्रद्धा रखें, करते रहे, सातत्य से करते रहे, तो जरूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। वो हर व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए ये बात है, और पुरुषार्थ करने वाले को जरूर सफलता मिलती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि भगवान ने आपके नसीब में अगर सफलता लिखी होगी तो आपको मिलेगी, तो वो भगवान के प्रति श्रद्धा, आप पुरुषार्थ करते रहे, जब तक सफलता न मिले तब तक आपकी श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए ये भी बात है। तो दोनों बात है, दोनों बात सही है, दोनों प्रेरणा के लिए। दोनों प्रेरणा के लिए। स्वामी, आपने जो सेकंड सेक्शन है आपका फैमिली वैल्यूज, उसमें एक आपने पॉइंट लिखा है द जनरेशन। समझदारी में कोई कमी है इसलिए आ जाती है। प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर ये बात करते थे कि जो एल्डर जनरेशन है, मतलब माता पिता है, उनको ये समझना है कि ये थोड़ा जमाना बदला है। आजकल के जो नौयुवा हैं उसकी डिसलाइक्स होती है, उसके खाने पीने के टेस्ट अलग होते हैं, उठने बैठने के समय अलग होते हैं, तो वो थोड़ा स्वीकार कर लें। प्रमुख स्वामी महाराज ये कहते थे, तो ये जो यंगर जनरेशन है उनको ये समझना चाहिए कि ये मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे जन्म दे के बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझे संस्कार दिए हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी सेवा करूं। उन्होंने जो अनुभव से मुझे बातें की हैं, जो कल्चर की बात की है, ट्रेडिशन की, मतलब संस्कृति परंपरा की जो बातें की हैं, धर्म के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, संबंधों के क्षेत्र में, वो मैं मानूं क्योंकि उनका अनुभव है। मेरा विचार इस क्षेत्र में अलग हो सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रखना, कायमी मत रखना। कायमी तो जो परंपरागत विचार आते हैं, जहां से सभी परिवार को, सभी पीढ़ी को सफलता मिलती आई है, दशकों से नहीं, सदियों से नहीं, युगों से, वही सनातन सत्य है। तो एक लाइन में आपका प्रश्न का उत्तर यह है कि दोनों तरफ से समझदारी चाहिए, दोनों तरफ से एक स्वीकार की भावना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। आपने दो अल्फाजों का है, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस।